एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। राहुल के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, खड़गे और प्रियंका रहेंगे मौजूद। रायबरेली सीट पर कांग्रेस के फैसले पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सोनिया गांधी रायबरेली से राज्यसभा चली गई, यूपी से कांग्रेस का हो गया पलायन। आज रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे पार्टी ऑफिस से कलेक्ट्रेट जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साथ रहेंगे मौजूद। दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय पर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल। पिछले 1.5 साल से जनता के बीच जा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह ने जीत का किया दावा, कहा रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय। इस बार हर हाल में रायबरेली में खिलेगा कमल। अमेठी में कांग्रेस के नामांकन जुलूस के लिए 151 गाड़ियों की परमिशन को जिला प्रशासन की मंजूरी। 100 टू व्हीलर, 25 थ्री व्हीलर, 25 फोर व्हीलर और 1 मेटाडोर होगी शामिल। हमीरपुर में प्रचार करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर निशाना, कहा अमेठी हम पहले भी जीत चुके हैं, इस बार मैनपुरी और रायबरेली में भी कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। 6 मई तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। 5वें चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान। तीसरे चरण के प्रचार के लिए आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में करेंगे जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में रैली। शाम 5 बजे झारखंड के सिंहभूम में ओंकार भरेंगे प्रधानमंत्री। तीसरे दौर के मतदान के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। चुनाव प्रचार हुआ तेज। आज पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं के लिए कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत। तीसरे चरण के रण के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में करेंगे प्रचार। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। कर्नाटक के चिकोडी और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग में चुनावी रैली करेंगे अमित शाह। इसके बाद महाराष्ट्र के सांगली और शाम में नॉर्थ गोवा में भी जनसभा करेंगे। आज गुजरात के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दाहोद में बीजेपी कार्यालय में करेंगे सभा। इसके बाद अहमदाबाद में मतदाताओं से संवाद करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुजरात के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5:30 बजे करेंगे रोड शो। कक्ष के गांधी मार्केट से झंडा चौक तक होगा रोड शो। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम। तीसरे दौर के प्रचार में सीएम योगी आज यूपी के 3 लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रचार। संभल, बदायूं और आंवला में करेंगे जनसभा। प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। आज यूपी के फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा। दोपहर 3:30 बजे फतेहाबाद विधानसभा में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगेगी वोट। आज सुबह लखनऊ में से सैफई पहुंचेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। इटावा में जनसंपर्क में सभाएं करेंगे अखिलेश। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए समर्थन की करेंगे अपील। 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर बेटे को बीजेपी ने दिया टिकट। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से आज ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण करेंगे नामांकन। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पार्टी को धन्यवाद दिया। संगीता फोगाट ने एक्स पर कहा, ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने की खबर पढ़कर देश की महिला खिलाड़ी क्या सोच रही होगी, वो महिलाएं क्या सोच रही होंगी जिन्होंने ये सब फेस किया। साक्षी मलिक ने एक्स पर लिखा, देश की बेटियां हार गई, ब्रजभूषण जीत गया, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे। करण भूषण को प्रत्याशी बनाए जाने पर बजरंग पूनिया ने एक्स पर लिखा, ये देश का दुर्भाग्य की मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएंगी। यौन शोषण करने वालों के बेटे को टिकट देकर सम्मान किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पूछा, अब बीजेपी बताए क्या ये परिवारवाद नहीं? टीएमसी सांसद सागरिका घोष का बीजेपी पर निशाना, कहा ब्रजभूषण शरण सिंह पर ओलंपिक पदक विजेताओं ने लगाए गंभीर आरोप। उनका एक बेटा विधायक, एक बेटे को बीजेपी का टिकट, क्या ये परिवारवाद नहीं? आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा हाथरस, उन्नाव या हो मणिपुर पहलवान बेटियों का मामला हो या प्रज्वल रेवन्ना का, हर मामले पर पीएम चुप रहते हैं और मुक्त सहमति देते हैं। महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर तीखा तंज, एक्स पर लिखा, अगर अभिषेक, राहुल, अखिलेश का नेता बनना परिवारवाद तो क्या करण भूषण को टिकट देना परिवारवाद नहीं? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, महिला पहलवानों के साथ जो हो रहा था उस समय कौन सा राज था? बीजेपी के लिए केवल बोलने के लिए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसरगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा आज करेंगे नामांकन। कल ही समाजवादी पार्टी ने किया था नाम का ऐलान। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा इंडी अलायंस के नेता कर रहे वोट जिहाद की अपील, कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए।
गुजरात के जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम लीग की भाषा में लिखा गया है कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये चुनाव कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव। यूपी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ कश्मीर से केरल तक आतंकवाद को समाप्त करने का चुनाव। मध्य प्रदेश के मुरैना में बोली प्रियंका गांधी, मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं शहादत मिली। मोदी जी मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां की विरासत लेने के लिए कानून बनाया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान ने किसानों को सिंचाई का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वोट का अधिकार सब कुछ दिया। बीजेपी नेता सीधा बोल रहे हैं कि उस संविधान को खत्म कर दें। असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर पलटवार, रजाकार पाकिस्तान चले गए, वफादार हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ लड़ना चाहिए था, चुनाव क्यों डर गए और चले गए अहमदाबाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग, कहा बीजेपी अपनी सीट बचा सके इसलिए 3 लोगों को बना दिया चुनाव आयुक्त। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर झूठ का प्रचार करने का लगाया आरोप, निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई करने की मांग। यूपी के बरेली में अखिलेश यादव ने कहा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गोदाम बन गई है बीजेपी, जितने भी अपराधी हैं भ्रष्टाचारी हैं वो सभी बीजेपी में शामिल। मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने मांग की, जांच पूरी होने तक नहीं लगनी चाहिए वैक्सीन, जिन लोगों की मौत हुई सरकार उन्हें मुआवजा दिलवाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला, तेलंगाना पुलिस ने 5 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया, गिरफ्तार लोगों में तेलंगाना सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल। एसपी नेता एसटी हसन ने कहा हिंदू भाई करें वोट जिहाद और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अच्छे कामों के लिए होता है जिहाद, इसका मतलब वो नहीं होता जो सत्तारूढ़ पार्टी दिखा रही। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने लगाया छेड़खानी का आरोप, महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छेड़खानी के आरोप पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा सच्चाई की जीत होगी, मैं गढ़ी कहानियों से डरने वाला नहीं। राज्यपाल ने कहा ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF की रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज किया, भारत ने रिपोर्ट को पक्षपाती राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया। और अब 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं कथित सेक्स स्कैंडल, जिसको लेकर सियासी तपिश दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने निकाली टॉर्च रैली, बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, बीजेपी पर बचाने का। यौन उत्पीड़न मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, प्रज्वल ने देश लौटने के लिए मांगा 7 दिन का समय, सूरज रेवन्ना ने लगाया साजिश का आरोप। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एबीए के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी सांसद को विदेश जाने के लिए लेनी पड़ती है पॉलिटिकल क्लियरेंस, बिना परमिशन की कोई सांसद विदेश नहीं जा सकता। निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जर्मनी यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा न तो उससे कोई मंजूरी मांगी गई और न ही जारी की गई, राजनीतिक पासपोर्ट धारकों को वीजा की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का बयान, जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप। कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने की मांग, प्रज्वल रेवन्ना के मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने एसआईटी निष्पक्ष हो जांच। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं कोर्ट से जुड़ी उन खबरों का जिन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध, आज ईडी को देना है जवाब। जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, बेल पर आज होगी सुनवाई, निचली अदालत से खारिज हो चुकी है सिसोदिया की बेल, शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका, 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल, अर्जी पर आज सुनवाई, यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर सुनवाई। 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों का। असम के चिरांग जिले में छापेमारी, बासु गांव में हुई पुलिस की कार्रवाई, केएलओ उग्रवादी संगठन के 3 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से मिला एक बम। महाराष्ट्र के सांगली जिले में पकड़ी गई करोड़ों के ड्रग्स को लेकर खुलासा, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी, ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे दाऊद इब्राहिम के करीबी का हाथ। ड्रग्स सिंडिकेट के पीछे दाऊद इब्राहिम का खास डोला सलीम शामिल, दुबई में बैठकर दाऊद के ड्रग्स कारोबार को देख रहा सलीम, एजेंसियों से बचने के लिए लगातार बदल रहा लोकेशन। डोला सलीम लोगों को दिखाने के लिए करता है रियल एस्टेट का काम, मगर उसका असली धंधा ड्रग्स है। डोला सलीम दाऊद के लिए भारत में देखता है ड्रग्स का धंधा। दिल्ली के स्कूलों में डोमेन mail.ru से भेजे गए ईमेल को लेकर कार्रवाई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरपोल की मदद से भेजा नोटिस, रशिया में स्थित है mail.ru का सर्वर।
धर्मनगरी उज्जैन में सामने आई शर्मसार करने वाली घटना। गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम में पढ़ने आई छात्रा के साथ यौन शोषण। आश्रम के एक आचार्य राहुल शर्मा और सेवादार के खिलाफ एफआईआर। यूपी के महोबा में महिला ने अपने पति पर लगाया आरोप। महिला के पति ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से गुहार लगाई। रुड़की में रेल ट्रैक के पास रील बनाते समय हादसा। ट्रेन की चपेट में आकर युवती की हुई मौत। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का अवलोकन करते हैं। दिल्ली के मदनपुर खादर में झुग्गियों में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां। कर्नाटक में गैस सिलेंडर में धमाका। धमाके के बाद लगी आग। 2 झोपड़ियां जलकर राख। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर किया काबू। यूपी के संभल में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। कार सवार बाकी लोग घायल। असम के बारपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर लैंडस्लाइड। नदी से लगते इलाके में लोगों के घरों पर खतरा। किनारे पर हो रहे मिट्टी के कटाव की वजह से बड़ी परेशानी। अंबाला में शराब फैक्ट्री के इथेनॉल प्लांट में बड़ा हादसा। इथेनॉल फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट के बाद लगी आग। धमाके से प्लांट ऑपरेटर की मौत। हादसे की वजह मामला। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया केदारनाथ धाम का निरीक्षण। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। आखिरी चरण में कपाट खोलने की तैयारियां। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कामों का किया निरीक्षण। अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश। अतिरिक्त मजदूर लगाकर यात्रा से पहले पूरे करने होंगे काम। 10 मई से शुरू होने जा रही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा। अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। पिछले यात्रा सीजन में पहुंचे थे 55 लाख तीर्थयात्री। केदारनाथ धाम एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में कर सकेंगे दर्शन। डीसीपी शाहदरा ने कार्रवाई फुट पेट्रोलिंग ऐप की शुरुआत। सभी बीट ऑफिसर अपने क्षेत्रों में रोजाना 5,000 कदम पैदल गश्त करेंगे। ऐप के जरिए जनता से मेलजोल बढ़ाएंगे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आया आम का सीजन। मंडियों में नजर आ रहा अल्फांसो आम। अपने स्वाद के लिए मशहूर है रत्नागिरी का अल्फांसो आम। और 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में कल कौन किस पर भारी पड़ा, आज किस टीम से होगा मुकाबला, 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीम। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर कोलकाता की टीम। केकेआर ने अब तक खेले 9 मैचों में से 6 में दर्ज की जीत। 10 मैचों में से 3 में जीत के साथ 9वें स्थान पर मुंबई। गुरुवार को खेले गए आईपीएल के मुकाबले में हैदराबाद की जीत। हैदराबाद ने राजस्थान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। हैदराबाद ने आखिरी गेंद पर जीता मैच। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 200 रन। हैदराबाद की तरफ से नीतीश रेड्डी ने खेली 76 रन की नाबाद पारी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम। 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने सर्वाधिक 77 रन बनाए। हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 3 और नटराजन कॉमिंस ने 2-2 विकेट लिए। जीत के साथ पैट कमिंस के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद टीम पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर पहुंची।